नमस्ते। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते तो हैं, पर ना अक्सर इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां और मिथ्स फैले हुए हैं। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। इस चर्चा को बिना किसी शर्म या झिझक के और पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित रखना है। हम सिर्फ प्रैक्टिकल संकेतों पर फोकस करेंगे, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक नॉर्मल हेल्दी आदत कब शरीर और दिमाग के लिए एक बोझ बनने लगती है। बात इसे रोकने की नहीं है, बात है सही बैलेंस खोजने की। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले तो कुछ मिथ्स को दूर करेंगे, फिर उन 6 वार्निंग साइंस को समझेंगे जिन पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद एक हेल्दी बैलेंस कैसे बनाया जाए इस पर बात करेंगे, और आखिर में सेल्फ मास्टरी यानी आत्मनियंत्रण के असली मतलब को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन पुरानी कहानियों और मिथकों को साइड में रखते हैं जो इस टॉपिक को लेकर चलती रहती हैं। हमारा ध्यान इस बात पे होगा कि इसके असल जिंदगी में क्या असर होते हैं, ना कि किसी मनगढ़ंत धारणा पर। अच्छा, तो अब आते हैं आज की चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। हम उन 6 साफ साफ संकेतों को देखेंगे जिन पर नजर रखनी चाहिए। ये असल में शरीर और मन के सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि शायद कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। ये हैं वो 6 मुख्य संकेत जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिजिकल, बिहेवियरल और इमोशनल, मतलब हर लेवल पर हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा साइन है फिजिकल। अगर प्राइवेट पार्ट्स में दर्द, लालिमा या सूजन जैसा कुछ महसूस हो रहा है, तो ये शरीर का एक डायरेक्ट सिग्नल है कि थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। और ये होता क्यों है? आमतौर पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन या फिर बहुत ज्यादा जोर लगाने की वजह से। दूसरा संकेत जुड़ा है हमारे बर्ताव से। क्या ऐसा हो रहा है कि जरूरी काम, दोस्तों से मिलना या अपना पसंदीदा वर्कआउट तक छोड़कर सिर्फ इस आदत को प्रायोरिटी दी जा रही है? देखिए, जब ये आदत किसी के शेड्यूल पर हावी होने लगे ना, तो ये एक चेतावनी है। ये कंपैरिजन एक हेल्दी आदत और एक कंपल्सिव बिहेवियर के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। एक हेल्दी आदत जिंदगी का हिस्सा होती है जो शेड्यूल में फिट हो जाती है। वहीं जो कंपल्सिव बिहेवियर होता है ना, वो धीरे धीरे पूरी जिंदगी को ही कंट्रोल करने लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी संकेत है। बहुत ज्यादा अकेले उत्तेजित होने से, खासकर जब पॉर्न का इस्तेमाल हो, तो रियल लाइफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में एराउजल महसूस करना मुश्किल हो सकता है। मतलब हो सकता है कि पार्टनर के साथ इरेक्शन पाने या उसे बनाए रखने में दिक्कत आए। इसके पीछे का साइंस डिसेंसिटाइजेशन कहलाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब दिमाग को लगातार बहुत हाई इंटेंसिटी स्टिमुलेशन मिलता है, तो वो उसका आदी हो जाता है। इसका नतीजा, असल जिंदगी की नॉर्मल इंटीमेसी उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ समय का ब्रेक लेने से ये ठीक हो सकता है। चौथा साइन उस बदलाव पर जोर देता है जब कोई काम अपनी मर्जी से करने की बजाय उसे करने की एक अनकंट्रोलेबल अर्ज, एक तीव्र इच्छा महसूस होने लगे। मतलब ऐसा लगने लगता है कि ये करना जरूरी है, ना कि बस इसे करने का मन है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का शिफ्ट है, चॉइस से कंपल्शन की तरफ, और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पांचवा संकेत फिजिकल सेंसेशन से जुड़ा है। बहुत ज्यादा या बहुत इंटेंस स्टिमुलेशन से समय के साथ सेंसिटिविटी, मतलब सनसनी, अस्थायी रूप से कम हो सकती है। और इसका नतीजा ये होता है कि ऑर्गेज़म तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, चाहे अकेले हो या पार्टनर के साथ। और ये रहा छठा और आखिरी संकेत। क्या ऑर्गेज़म के बाद गिल्ट, शर्म या मेंटल ड्रेन यानी मानसिक थकावट की फीलिंग लंबे समय तक बनी रहती है? अगर ऐसा अक्सर होता है, तो ये एक सिग्नल है कि इस आदत के साथ किसी का रिश्ता हेल्दी नहीं है। तो अब जब हमने इन वार्निंग साइंस को पहचान लिया है, तो जाहिर है अब समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एक हेल्दी बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए, सलाह पर आने से पहले ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखिए। कुछ रिसर्च बताती हैं कि महीने में लगभग 21 बार स्खलन होना प्रोस्टेट हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। तो ये हमें याद दिलाता है कि ये पूरी तरह से कोई नेगेटिव टॉपिक नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई मैजिक नंबर नहीं है, कोई तय नियम नहीं है। ये क्रिया अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब बनती है जब इसका किसी के जिंदगी पर नेगेटिव असर पड़ने लगता है। ये स्लाइड एक तरह से एक क्लियर चेकलिस्ट है जिससे कोई भी अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। अगर इनमें से किसी भी एरिया में नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो बस वहीं पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब कुछ ठोस कदमों की बात करते हैं।
एक छोटा सा ब्रेक लेना, आदतों में बदलाव करना, जैसे कि अपनी एनर्जी को जिम या किसी नई हॉबी में लगाना। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया की ओर ले जाता है। असल गोल सिर्फ आदत छोड़ना नहीं है, बल्कि सेल्फ मास्टरी यानी आत्मनियंत्रण की स्थिति तक पहुंचना है। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। बात रोक टोक की नहीं है, बात है एम्पावरमेंट की, सेल्फ कंट्रोल की। एक ऐसी स्टेट जहां फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, किसी मजबूरी में नहीं। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि किसी की अपनी जिंदगी में सेल्फ मास्टरी असल में कैसी दिखेगी। इस जानकारी पर सोचिए और देखिए कि इसे पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।